हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर। जी हाँ दोस्तों, किस किस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है यह हम आपको बताएंगे, जो कि फेमस शहर है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। तो चलिए, और आपको एक काम और करना है, आपको अपना स्कोर जरूर बताने का, आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी के तट पर जो है बनारस शहर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गंगा नदी के तट की बात करें तो इसमें बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, लेकिन हमें बताना है इन ऑप्शनों में से गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है। तो ऑप्शन है मथुरा, आगरा, कानपुर या कोट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ये देख रहे हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, प्रयागराज, वाराणसी और फरक्का। ये कुछ प्रमुख शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है कानपुर, पटना, वाराणसी या लखनऊ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये लखनऊ के कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे रूमी दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये सब लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो सबसे बड़ा शहर ऐसा कौन सा है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उसका सही आंसर भी हो जाएगा कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। अयोध्या, जी हाँ दोस्तों, अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है गंगा, फल्गु, सरयू या यमुना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर है। आपको बताना है गोरखपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर शहर बसा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम नासिक की बात करें, जहाँ पर जो है कुंभ मेला भी लगता है, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी में, नासिक में जो है कुंभ मेला लगता है। अगर हम कुंभ मेले की बात करें कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ पर होता है, तो नंबर 1 पर आ जाएगा हरिद्वार जो है, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, महानदी की अगर हम बात करें जो कि उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है, तो महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, कटक जो है, जो कि उड़ीसा में है, ये महानदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें, वह किस शहर नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरूच जो है गुजरात में, वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, वो भी नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गंगा नदी की बात करें कि गंगा नदी के गंगोत्री जो है किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। तो गंगोत्री का क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, भागीरथी नदी के किनारे जो है गंगोत्री स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। अगर हम उज्जैन की बात करें, उज्जैन शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे, जिस पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान का कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको याद कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है। जी हाँ दोस्तों, एक शहर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा को बताना है आपको, ये किस नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, मूला मुथा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दो नदियां हैं, उसके शहर पर, उसके तट पर एक शहर बसा हुआ है, पुणे। मूला और मुथा नदियों के तट पर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सूरत शहर की बात करें तो ये किस नदी के किनारे हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत शहर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा के संगम संगम को क्या हम बोलते हैं? देवप्रयाग। ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भागीरथी और ये अलकनंदा आएगी, आगे जाकर ये गंगा बन जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा शहर है? देवप्रयाग। हम यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसाया गया है? ऐसा कौन सा विश्व विरासत स्थल है जो कि यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, ताजमहल जो है ये यमुना नदी है नीचे। तो यमुना नदी के किनारे पर कौन सा विश्व विरासत स्थल है? ताजमहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको बताना है किसका सुमेल नहीं है। जैसे कि हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे, कोटा चंबल नदी के, नासिक गोदावरी नदी के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर वो होगा जिसका जो सुमेल होगा वो गलत होगा। तो हैदराबाद जो है कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, ये है मूसी नदी के किनारे है। आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, मूसी नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये 2 जोड़े दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। जैसा पिछला प्रश्न था इसी तरह से ये प्रश्न भी है। जैसे आगरा महानदी, कोटा चंबल जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो आगरा महानदी के किनारे नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, और जो गलत आंसर है वही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ नदियों के किनारे बसे शहर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में 1 नंबर पक्का जरूर कराएंगे। तो ये आपको सब याद करने हैं, और अपना स्कोर भी बता दीजिए, आपका स्कोर कितना हुआ है। और हमारे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।